Assalamu dear student. Today our topic is cost of production report. Dear student, cost of production के अंदर आज हम जो टॉपिक देखेंगे हमारे पास एक सब टॉपिक है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके अंदर इस लेक्चर से पहले हमने एवरेज मेथड के बारे में डिस्कस किया, लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे FIFO मेथड। FIFO मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारी प्रोडक्शन, जो हमारे यूनिट फर्स्ट टाइम हम लेकर आते हैं, फिर हम उसको ट्रांसफर भी फर्स्ट टाइम कर देते हैं। जो हमारे फर्स्ट टाइम जो हमारे पास यूनिट आते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस कंप्लीट होकर हम उसको इश्यू भी फर्स्ट टाइम करते हैं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट आउट। डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसका हमारे पास क्या प्रोसीजर है। तो इस मेथड के अंदर हम आपको इस एग्जांपल के जरिए क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास FIFO मेथड जो है, फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द केमी मैन्युफैक्चर कंपनी। हमारे पास कोई प्रीवियस प्रॉब्लम है, उसके अंदर हमने मेथड को चेंज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस जनवरी 1, उसके अंदर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि 75% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 75% मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कंप्लीट है प्रोडक्शन यूनिट के लिए। कोई जो हमारे यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिहाज से हमारे पास जो प्रोडक्शन जो कंप्लीट है यूनिट जो है वो 75% कंप्लीट है। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कि जो हम कंप्लीट है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 4000 मटेरियल और 46,000 जो है वो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है। हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो 50,000 है कि यूनिट कॉस्ट जो है वो 50,000 है। डियर स्टूडेंट, हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस के यूनिट कितने हमारे पास प्रोसेस के अंदर है कि यूनिट ट्रांसफर आउट कि यूनिट ट्रांसफर आउट जो है वो हमारे पास 36,000। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यूनिट ट्रांसफर आउट कि यूनिट ट्रांसफर आउट कितने हुए 36,000। और उसके बाद यूनिट कंप्लीटेड एंड ऑन हैंड कि यूनिट ऐसे यूनिट जो कंप्लीट हुए लेकिन वो हमारे पास है अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर है, जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है उसके अंदर है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी उसके अंदर हमारे पास यूनिट कंप्लीटेड एंड ऑन हैंड जो है वो 8,000 यूनिट है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं यूनिट्स की, तो इसके अंदर हमारे पास फिर है कि यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस कि ऐसे यूनिट जो अभी प्रोसेस के अंदर है, अभी कंप्लीट नहीं हुए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर है। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं ऑल मटेरियल 33/3 कन्वर्जन कॉस्ट कि हमारे पास मटेरियल और कन्वर्जन जो है वो 33/1.30 जो है वो हमारे पास ये यूनिट है 6,000। इस लिहाज से हमारे पास 50,000 इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हम जो प्रॉब्लम हल कर रहे हैं वो 9.32 कॉस्ट काउंटिंग हमारा मेन सब्जेक्ट है। और उसके अंदर हमारे पास जो रेड बुक है प्रोफेसर शाह नदीम साहब, उसके अंदर हमने 9.32 प्रॉब्लम जो है वो आपको क्लियर करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर फिर हम ये देखते हैं कि इस चीज का हमने हल किस तरीके से करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है कि यूनिट कंप्लीटेड, ये मटेरियल और ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है।
तो इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं मटेरियल कॉस्ट है, हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है, तो फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि ट्रांसफर्ड आउट कितने यूनिट ट्रांसफर हुए, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं एंड स्टिल ऑन हैंड ट्रांसफर आउट, और उसके बाद है कि एंड स्टिल ऑन हैंड कि हमारे पास यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट किए और फिर आगे हमने ट्रांसफर कर दिए, वो हमारे पास है 36,000। और ऐसे यूनिट जो अभी स्टिल ऑन हैंड है, कंप्लीट हुए लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुई, अब इन्हीं के पास है, तो हमारे पास 8,000। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 44,000 जो है ये मटेरियल के लिहाज से, और उसके बाद से कॉस्ट जो है, और उसके बाद हमारी कॉस्ट जो है 44,000 जो है कन्वर्जन कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट 44,000 है, और फिर हम ये देखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट जो है 44,000 है। तो डिस्ट्रेस के अंदर फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हम लेस करेंगे वो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो कॉस्ट जो बिगिनिंग वर्क इन, जो बिगिनिंग में थी, जो हमने स्टार्ट में ली, वो हमारे पास है कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस ये 4,000 है मटेरियल के लिहाज से, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो भी 4,000 है। जब हम वहां से उसको डिडक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास जो बाकी कॉस्ट होगी, बैलेंस कॉस्ट होगी, वो 40,000 है, और ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट भी 40,000, मटेरियल कॉस्ट भी 40,000 है, और फिर कन्वर्जन कॉस्ट भी वो भी 40,000 है। तो डिस्ट्रेस के अंदर हम ये देखते हैं कि अमाउंट नीडेड टू कंप्लीट ए बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो कहते हैं जो हमारे पास बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस था उसको जो मुकम्मल करने के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो क्या होगी, हम उसको ऐड करते हैं, वो ये है कि मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट 1/4, टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास है, बिगिनिंग कॉस्ट जो टोटल है उसका 1/4 जो है वो हम उसमें जमा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमारे पास ये लिखता है कि अमाउंट, तो क्या करेंगे हम, अमाउंट नीडेड टू कंप्लीटेड बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, कि शुरू में जो हमने काम था उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट दरकार है, वो ये है कि मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हमारे पास 4,000 है, उसको हम 1/4 लेंगे 4,000 का। इस तरीके से 1,000 जो है वो हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा, और 1,000 हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है। तो कन्वर्जन कॉस्ट वो हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास लेबर कॉस्ट होती है और हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से हमारे पास 40,000 है, और उसके बाद हमने 1,000 बिगिनिंग कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर दी, वो 41,000 हमारी मटेरियल कॉस्ट है, और 41,000 हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास अमाउंट कंप्लीटेड इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, कि कितनी अमाउंट है जो हमारे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के अंदर होगी, वो क्या है, वो ये कास्ट है कि हमारे पास मटेरियल जो है वो 6,000, और वो 100% जो है वो 100% लेंगे 6,000, वो हमारे पास 6,000 आ जाएगा, और हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो उसका 1/3 है। जब हम 6,000 का 1/3 लेते हैं तो वो हमारे पास 2,000 है, वो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 6,000 है, उसको हम 1/3 लेंगे, इस तरीके से हमारे पास 2,000 जो है वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो अमाउंट है 41,000, फिर 6,000 उसमें हम करेंगे ऐड करेंगे, वो 47,000 जो है वो मटेरियल कॉस्ट आएगी, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हमारे पास है कि 43,000 जो है वो हमारे पास आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट, कि 41,000 है, और फिर 2,000 जो है ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है 6,000 का 1/3, तो हमारे पास 2,000 ये हो जाएगा, 41,000 ये है, टोटल हमारे पास 43,000 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है वो हमारे पास टोटल जो है मटेरियल के लिहाज से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिहाज से हम कॉस्ट देखते हैं वो 47,000 जो है वो मटेरियल के लिहाज से, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 43,000 है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जो कि हमने आपको सॉल्व करवाई कि 9.32
हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, रेड बुक प्रोफेसर शहरुद्दीन साहब हमारे बहुत मौसम टीचर है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारी कॉस्ट कितनी है। हम कॉस्ट कैलकुलेट, वो कॉस्ट जो होती है हर पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट जहां प्रोडक्शन हो रही है, फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, हमारी लेबर कॉस्ट कितनी है, हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी है उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। फिर जब जो यूनिट जो एक डिपार्टमेंट से, एक सेक्टर से, एक सेक्शन से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं, फर्दर उसको कंप्लीशन प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए, तो फिर क्या होता है, तो फिर उसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि जब यूनिट नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, फिर वहां जाके कंप्लीट होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसको हम उसकी फिर मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जब यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं, जब हम उसको अंदर स्टोर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, जब हम उसको आगे मार्केट के लिए फॉर कंज्यूमेबल पर्पस के लिए, जब उसको कंज्यूम करने के लिए हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं, तो फिर उसके अंदर जब हमारे यूनिट प्रोडक्शन यूनिट जो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि आगे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है पर यूनिट वो कितनी है। लेकिन इससे पहले हम उसकी मटेरियल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसकी लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यूनिट के हिसाब से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से कि उसकी टोटल कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, और फिर मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, लेबर कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन यूनिट, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। और इस तरीके से जब हम तमाम की तमाम तीनों की तीनों कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो होती है हमारी टोटल कॉस्ट होती है ऑफ द प्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, हमारा चैनल, डियर स्टूडेंट, हमारा जो ब्राइट एजुकेशन का मकसद है वो है कि हमने अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग के बारे में स्टूडेंट को गाइड करना है, ताकि स्टूडेंट बेसिक क्लासेस के अंदर जो उनकी स्टार्ट की क्लासेस है, जैसे फर्स्ट का स्टूडेंट है जो आई काम करता है, डी काम करता है, तो उसके अंदर हम उन स्टूडेंट को, या ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी के बाद बीबीए करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो बीकॉम करते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो होता है उनको बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में गाइडलाइन देनी होती है, उनको गाइड करना होता है उनको, ताकि उन स्टूडेंट्स को जो लर्नर स्टूडेंट हैं उनको नेक्स्ट क्लास में किसी का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो ब्राइट एजुकेशन का मकसद है वो हम अब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लेक्चर देते हैं, और उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में लेक्चर देते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको नेक्स्ट क्लास में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो आप हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे ऐसे लोग जो हमारे चैनल को यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और इसको शेयर किया करें, ताकि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो और वो हमारे इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ मुकम्मल हमारी हेल्प करेंगे। तो आप हमारे लेक्चर सुने, हमारे लेक्चर जो बहुत तरतीब से हम लेक्चर देते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होते जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस बात के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।